अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ एकेडमी। क्लास 8 की जियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे एबिसल प्लेन के बारे में। ओशन फ्लोर के डिफरेंट फीचर्स के बारे में पढ़ते हुए हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पढ़ा, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड देन ओशन बेसिन में जो ओशन रिजेस बनती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे एबिसल प्लेन्स जो है ये क्या होते हैं। तो एबिसल का मतलब है कि डीपेस्ट पार्ट जो ओशन फ्लोर का होता है, एंड प्लेन मीन्स फ्लैट एरिया। एबिसल प्लेन्स आर वास्ट फ्लैट एरियाज ऑन द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर पे जो फ्लैट एरियाज हैं उनको एबिसल प्लेन कहा जाता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम मिड ओशन रिजेस, जो रिजेस होती हैं वहाँ से फिर ये निकलते हैं, एंड कैन बी लोकेटेड 2000 टू 6000 मीटर्स बिलो द सी लेवल। सी लेवल के 2000 से 6000 मीटर्स बिलो जो है ये होते हैं एबिसल प्लेन्स। अब यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से अपना ये सी माउंट बने हुए हैं, सी माउंट के बाद ये एबिसल प्लेन है। तो ये फ्लैट एरिया है, प्लेन एरिया है जिसको हम कहते हैं अपना एबिसल प्लेन। इनकी फार्मेशन कैसे होती है? फार्मेशन के लिए एक ही बात है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट्स नंबर 1। ये जो सेडिमेंट्स फिर इसमें ये कहाँ से आते हैं? लैंड बेस्ड सेडिमेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर्स। रिवर्स से सेडिमेंट्स आते हैं जो कि प्लेन बनाने में हेल्प करते हैं। एंड उसके बाद डस्ट एंड ऐश फ्रॉम विंड एंड वोल्केनिक इरप्शन से जो डस्ट आती है, जो ऐश आती है, उससे भी जो है ना सेडिमेंट्स ये बनते हैं। एंड मरीन लाइफ थ्रू टाइनी शेल्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स होते हैं, ये भी इन सेडिमेंट्स को एनरिच करते हैं। तो 3-4 चीज़ें जो है वो मिला के सेडिमेंट्स बनाती हैं, सोर्सेज हैं सेडिमेंट्स के, जो कि अपना एबिसल प्लेन बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि लैंड बेस्ड सेडिमेंट जो कि रिवर से आता है, डस्ट एंड ऐश फ्रॉम विंड एंड वोल्केनिक इरप्शन से, वो भी सेडिमेंट के तौर पर जो है प्लेन में जाकर नीचे बैठ जाती है। एंड मरीन लाइफ में जो टाइनी शेल्स होते हैं या रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स होते हैं, एबिसल प्लेन बनाने में हेल्प करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबिसल प्लेन में ये है कि फ्लैट टेरेन होता है वो बहुत ज़्यादा। एबिसल प्लेन आर नोन फॉर देयर लेवल एंड इवन सरफेसेस होती हैं, लेकिन कहीं-कहीं पर जो है वो एबिसल हिल्स भी जो है वो पाई जाती हैं। मीन्स उस प्लेन के साथ-साथ कुछ हिल्स जो है वो होती हैं। ये क्या होती हैं? स्मॉल एलिवेशंस होती हैं दैट ओकेजनली इमर्ज आउट फ्रॉम द प्लेन्स। ये प्लेन से थोड़ी-सी बाहर निकल आती हैं, इमर्ज आउट होती हैं। अब ये क्या करती हैं? रिवील करती हैं अंडरलाइंग टोपोग्राफिकल फीचर्स, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं दैट आर नॉट एंटायरली बेरिड बाय द सेडिमेंट्स। जिनको सेडिमेंट्स ने अभी बेरी नहीं किया है, तो उनको ये एबिसल हिल्स जो है वो दिखाती हैं। तो एबिसल हिल्स क्या हैं? स्मॉल एलिवेशंस हैं जो कि ओकेजनली इमर्ज आउट हो जाती हैं प्लेन से। अब आ जाते हैं ट्रेंचेस पर कि ट्रेंचेस क्या होती हैं। तो ओशन ट्रेंचेस आर रियली डीप पार्ट्स ऑफ द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर का जो है डीप पार्ट होता है उसको हम ट्रेंच कहते हैं। तो ये देखें आप कि अपना प्लेन के बाद बिल्कुल ही डीप जो है ट्रेंच बनी हुई है। अब दे फॉर्म व्हेन वन पीस ऑफ अर्थ्स क्रस्ट गोज बीनीथ एन अदर। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। तो सबडक्शन की डेफिनेशन अगर आपने लिखनी हो कि व्हेन अर्थ्स प्लेट का एक पार्ट, अर्थ्स क्रस्ट का एक पार्ट जो है वो दूसरे के नीचे आ जाता है, तो उसको सबडक्शन कहते हैं। एंड सबडक्शन के रिजल्ट के तौर पर जो है वो ट्रेंचेस बनती हैं। सबसे ज़्यादा डीप ट्रेंच जो है वो मारियाना ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच वी नो ऑफ, एंड इट इज़ इन द पैसिफिक ओशन। इट इज़ अबाउट 2550 किलोमीटर्स लॉन्ग है, एंड 69 किलोमीटर्स जो है इसकी विड्थ है, एंड 10,994 मीटर्स जो है वो इसकी डीपेस्ट पार्ट है, डेप्थ है इसकी। यहाँ पर आप मारियाना ट्रेंच देख सकते हैं, जो उसकी फाइनल डीप पॉइंट है, उसको चैलेंजर डीप कहा जाता है। ये मारियाना ट्रेंच है। मरीना ट्रेंच जो है वो कैसे बनी? दिस ट्रेंच हैपन बिकॉज द पैसिफिक प्लेट स्लिड अंडर द फिलिपीन प्लेट। पैसिफिक प्लेट जो है वो फिलिपीन प्लेट के जो है अंडर में स्लिड हो गई। दिस प्लेट मूवमेंट मेड द ट्रेंच। इस वजह से जो है वो ये ट्रेंच बन गई है। ड्यूरिंग डाइव इनटू द ट्रेंच, इस ट्रेंच को जो है अपना सर्च करने में जो है एक बंदा 1960 में यूएस नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श एंड स्विस इंजीनियर जैकस पिकार्ड, ये जो है अपना गए अंदर लोवेस्ट पॉइंट तक, और उन्होंने जो है एक्सप्लोर किया इस मारियाना ट्रेंच को। आगे आ जाते हैं हम वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, जो अपना ओशन फ्लोर में वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे जो चीज़ें बनती हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ जो है सी माउंट्स बनते हैं। व्हाट आर सी माउंट्स? सी माउंट्स आर द अंडर वाटर माउंटेन्स
दे कैन बी रियली टॉल एंड हैविंग स्टीप साइड्स इनकी होती हैं। समटाइम्स दे राइज अप अबव द ओशन एंड बिकम आइलैंड्स। यही सी माउंट्स जो है अगर बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं तो यही आइलैंड्स बन जाते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये सी माउंट्स बने हुए हैं, तो ये समंदर के अंदर होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ऊपर आ जाते हैं तो अपना इनको आइलैंड कहा जाता है। ग्योट इज़ एन ओल्ड वोल्केनो। बहुत पुराना वोल्केनो जो है उसको ग्योट कहा जाता है। अब ये दैट गॉट worn डाउन बाय द इरोजन। इरोजन होती रहती है तो उसके जो टॉप जो पॉइंटी टॉप होता है उसका, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और अंडर वाटर चला जाता है, तो उसको ग्योट बोला जाता है। अ ग्योट इज़ एन ओल्ड वोल्केनो दैट गॉट worn डाउन बाय द इरोजन। इरोजन की वजह से वो बिल्कुल ही अब जो है इरोड हो चुका है। एंड इट यूज्ड टू हैव अ पॉइंटी टॉप बट नाउ इट्स फ्लैट अंडर वाटर। यहाँ पर आप ये देखें कि ये गियोट बना हुआ है, तो उसका जो पॉइंटी टॉप था वो अब ख़त्म हो चुका है और ये अंडर वाटर आ चुका है। एंड लास्ट जो है वो आइलैंड आर्क है। आइलैंड आर्क जो है वो कहते हैं चेन ऑफ आइलैंड्स को, कि बहुत सारे आइलैंड्स जो है वो चेन बना के जो है एक लाइन में हो, तो उनको हम आइलैंड आर्क कहते हैं। दे फॉर्म इन प्लेसेस वियर टू बिग पीसेस ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट के जो है वो मीट होते हैं, तो वहाँ पर आइलैंड आर्क बनता है। जैसे आप ये यहाँ पर देखें कि ये एक आइलैंड आर्क बना हुआ है। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं इनको हमने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड अगर कोई आपका सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।